बीजेपी राज से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला ओडिशा के भुवनेश्वर का है, जहां से एक हैरत अंगेज कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एक छात्रा की मौत हो गई और मौत के बाद जब छात्रों ने हॉस्टल जाकर सवाल पूछना शुरू किया तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। एक छात्र ने बताया कि वो छात्रा की मौत को लेकर सवाल पूछ रहे थे, प्रशासन से जवाब मांग रहे थे। इंस्टीट्यूट के प्रशासन से वो पूछ रहे थे कि भाई छात्रा की मौत कैसे हुई, लेकिन जवाब देने की बजाय उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे यह शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, आखिर उस छात्रा के साथ क्या हुआ, चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल एक छात्र ने दावा किया कि हॉस्टल से हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। हम लोग IRO गए थे और नेपाली छात्रा की मौत को लेकर सवाल पूछ रहे थे, मगर हमें कुछ नहीं बताया गया। आपको बता दें कि ओडिशा के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा हॉस्टल में मृत पाई गई थी। उसके आत्महत्या करने का संदेह है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। छात्रा की पहचान नेपाल की प्रकृति लामसाल के तौर पर हुई है। कॉलेज के रजिस्ट्रार ने बताया कि वह कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की बीटेक में पढ़ाई कर रही थी, तीसरे ईयर की छात्रा थी। इंस्टीट्यूट ने बयान जारी कर कहा कि बीटेक थर्ड ईयर में पढ़ रही नेपाल की एक छात्रा ने छात्रावास में आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि छात्रा KIIT में ही पढ़ने वाले एक अन्य छात्र से प्रेम करती थी। इंस्टीट्यूट ने आगे कहा, घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। छात्रा की मौत को लेकर KIIT में पढ़ने वाले नेपाल के छात्रों में तनाव देखा गया। इसे लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने आक्रोशित विदेशी छात्रों के साथ बातचीत की। वहीं एक छात्र ने कहा कि हॉस्टल से हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। हम लोग IRO गए थे और नेपाली छात्रा की मौत को लेकर सवाल पूछ रहे थे, मगर हमें कुछ नहीं बताया गया। हम लोगों ने रात भर वहीं पर धरना दिया। अब हमें हॉस्टल से धक्के मारकर निकाल दिया गया और पैकिंग करके चले जाने को कहा गया। हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। हमें कुछ नहीं पता कि आखिर यहाँ से कैसे जाए। हम लोग KP8B हॉस्टल बॉयज हॉस्टल में रहते हैं। हम लोग आज धक्के मार के निकाले हुए हैं। आज वही और जो कल एक लड़की सुसाइड की थी नेपाल से, वो उसके सुसाइड हुआ है, मर्डर हुआ है। उसी के हम लोग खोजी पूछी कर रहे थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब के बताने के लिए हम लोग गए थे। ठीक है, IRO हमारा ऑफिस है, इंटरनेशनल ऑफिस IRO, वहीं गए थे। हम लोगों का वहाँ से भी मतलब बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं सुनाई दिया हम लोगों को। तो वहाँ से आए, हम लोग रात भर वहीं पर बैठे। हम लोग वहाँ पर बैठे, धरना दिए, कुछ भी सुनाई नहीं हुआ। वहाँ से हम लोग को धक्का मार के रोड से हॉस्टल पठाया गया। हॉस्टल से भी धक्का मार के हम लोग का बोला पैकिंग सैकिंग करो, यहाँ से जल्दी 1 घंटे के अंदर में निकलो, जल्दी से जल्दी। वहीं इंस्टीट्यूट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेपाल के छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की 2 टुकड़ियां यानी कि एक टुकड़ी में 30 जवान होते हैं, यानी 60 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने लड़की के एक कमरे को सील कर दिया और शव को उसके माता पिता के आने तक शवगृह में रखवा दिया। बताया जा रहा है कि माहौल बिगड़ने से रोकने का पूरा प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ सवाल यही खड़ा होता है कि अगर छात्रा की मौत हो गई तो उसके बाद जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जब छात्र जवाब मांग रहे थे, तो आखिर उन्हें क्यों नहीं बताया गया कि किस वजह से छात्रा की मौत हुई है। जब वो सवाल पूछ रहे थे तो उन्हें बताना चाहिए था, बल्कि आपने धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाल दिया। छात्रों ने खाना भी नहीं खाया और अब आप ये माहौल बना रहे हैं कि शांति स्थिति बनाए रखने के लिए हमने ऐसा किया है। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले की जांच करती है तो उस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।